ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में मुर्तसिम बड़ा परेशान होता है। वो मीरब को हर जगह ढूंढ लेता है लेकिन मीरब उसे कहीं नहीं मिल रही होती। फिर वो फैसला करता है कि मलिक की ज़मीनों पर जाकर ज़रूर देखना चाहिए एक बार, क्या पता वो वहाँ चली गई हो। उसके साथी उसे बड़ा मना करते हैं कि नहीं साहब आप वहाँ ना जाएँ, वो बड़ा ज़ालिम इंसान है, वो मार देता है, आप प्लीज़ वहाँ ना जाएँ। लेकिन वो कहता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मुर्तसिम मुझे हर हाल में चाहिए, मैं इस राह को गुजरने नहीं दे सकता। वो सब तरफ ढूंढता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलता चलता मलिक की ज़मीनों पे चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो वहाँ उसे मीरब का दुपट्टा नज़र आता है। वो कहता है कि यहीं पे ही है मीरब, जल्दी जल्दी आओ। वो अपने गार्ड के साथ आगे आगे जाता है। वहाँ जाता है, देखता है कि मलिक के गार्ड खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि साहब आप यहाँ पे, उसके आगे हाथ पाँव जोड़ना शुरू करते हैं कि साहब आप आगे ना जाएँ, अगर आप आगे गए तो मलिक हमें जान से मार देगा। वो बड़े तरले करते हैं कि साहब आप प्लीज़ आगे ना जाएं, अंदर सिर्फ हमारा अनाज पड़ा है और कुछ भी नहीं है, बीबी साहब यहाँ पे कभी नहीं यहीं आई। वो कहता है कि मेरी बीवी खो गई है, वो गलती से इधर निकल आई होगी, तो क्या पता तुम लोगों ने पकड़ के उसे बंद कर दिया हो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे आपकी बीवी नहीं आई, आप जाएँ यहाँ से। उतनी देर में मीरब को होश आता है। जब उसके बंदे वापस, मुर्तसिम और उसके बंदे वापस जाने लगते हैं तो उतनी देर में मीरब खड़ी हो जाती है और दरवाजे पे ज़ोर से बजाना शुरू कर देती है। जब वो देखती है कि मुर्तसिम वापस जा रहा है तो मुर्तसिम को ज़ोर से आवाज़ देती है। मुर्तसिम एकदम वापस मुड़ के देखता है तो मीरब वहाँ पे होती है। मुर्तसिम एकदम भागता हुआ आता है तो उसके गार्ड आगे दिफा करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुर्तसिम के गार्ड उनके ऊपर पिस्तौल तान के उनको नीचे बिठा देते हैं। मुर्तसिम अंदर जाता है, जाके मीरब के ऊपर अपनी चादर डालता है और उसे वहाँ से निकाल के ले आता है। फिर वो उसे गाड़ी में बिठा के अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो औरत कहती है कि साहब जी से क्या हुआ है, साहब जी से क्या हुआ। तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। वो मीरब को जाके बिस्तर पर लेटाता है। मीरब बेहोश हुई होती है। मीरब का वो पाँव साफ करता है पानी से। काम वाली पूछते हैं कि साहब जी इनको हुआ क्या है, इनकी हालत कैसे हुई है। तो मुर्तसिम कहता है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बात इस कमरे से बाहर जानी नहीं चाहिए। वो कहती है कि ठीक है आप बेफिक्र रहें, किसी को कोई बात पता नहीं चलेगी। वहाँ हया बड़ा गुस्सा कर रही होती है। वो कहते हैं एक तो अपनी बीवी के साथ गया, दूसरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा कि अपनी खैरियत ही बता दे, कितनी गलत बात है। जो हाँ होगा जब अपनी बीवी के साथ वहाँ पे मज़े कर रहा होगा, उससे क्या परवाह के पीछे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो उठा के अपना फ़ोन ज़मीन पे मारती है तो वहाँ से अम्मा भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मीरब ये क्या किया है तुमने, फ़ोन क्यों उठा के नीचे मारा है, तुम कैसे कर रही हो। तो साथ ही पीछे से मरियम भी आती है उसको, मीरब को हया को बचाने के लिए। वो कहती है कि अम्मा भी इससे कुछ भी नहीं, इसका ना फ़ोन ख़राब हो गया था रात को, तो मैं कह रहा शायद इसलिए। तो साथ ही अम्मा भी कहती हैं कि हाँ तुम फ़ौरन आ गई उसको बचाने के लिए, उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये रात को वाकई कह रही थी कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। तो हया भी कहती है कि हाँ जी अम्मा भी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो इसलिए मैंने उसको फेंक दिया था। अगले दिन भी हया आंटी अम्मा भी के पास आती है और आँखों की टांगें दबाना शुरू कर देती है। अम्मा भी कहती है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहती है कि क्या मुझे कुछ चाहिए हो तभी मैं आपके पास आ सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वैसे ही आपके पास आई हूँ। फिर वो कहती हैं कि आप मुझे बताएं आपको मुर्तसिम ने फ़ोन किया है कि अपनी खैरियत बताई है। तो मैं भी कहती है नहीं मुझे फ़ोन तो नहीं किया। तो कहती है कि देखा अपनी बीवी के साथ गया है, वो आपको भूल गया है। जब अपनी बीवी के साथ होता है ना तो आपको कोई अहमियत नहीं देता। देखें उसके साथ गया है, आपको भूल गया उसने आपको, वरना तो जब भी जाता है आपको बार बार फ़ोन करके अपनी खैरियत बताता है और इस बार उसने आपको फ़ोन तक नहीं किया। माँ भी कह रही कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं उसे फ़ोन कर लूँगी। तो वो कहती है कि नहीं मैं सिर्फ आपको ये चाहती हूँ कि उसके नज़दीक अपनी बीवी की ज़्यादा अहमियत है, आपकी अहमियत कम हो गई है, वो आपको इतनी अहमियत नहीं देता जितनी आपको पहले अहमियत देता था। अम्मा भी कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझे कैसे अहमियत नहीं दे सकता, वो मैं खुद फ़ोन करके उसे हाल चाल पूछ लेती हूँ। अम्मा भी घबरा के वहाँ चली जाती हैं।